दोस्तों, आज हम आपको 2024 की सबसे ज़्यादा हिट होने वाली मूवी कल्कि की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। ये फिल्म हॉलीवुड की मूवीज को टक्कर दे रही है। ये फिल्म हिंदू कल्चर और जदीद टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है। फिल्म की स्टोरी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको फिल्म की स्टोरी समझ आ सके। आज मैं कल्कि 2898 AD को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। ये कहानी शुरू होती है महाभारत के समय से, जब कुरुक्षेत्र की जंग खत्म हो गई थी। तब गुरुदंत के बेटे अश्वत्थामा ने अपने दोस्त देवदंत की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों के सारे बच्चों को मार दिया और आखिर में पांडवों के सारे वंश को मार डालने के लिए इसने अर्जुन के बेटे यानी अभिमन्यु को मारना चाहा, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया था। इसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और इसे अभिमन्यु की बीवी उत्तरा के पेट पर छोड़ दिया, लेकिन तभी भगवान कृष्ण ने उसे अपनी शक्ति से बचा लिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो कभी मरेगा नहीं, वो सदियों तक तड़पता हुआ घूमता फिरेगा। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सर से इसका मणि निकाल लिया, जिससे इसे इसकी सेहत और शक्ति मिलती थी। अश्वत्थामा श्री कृष्ण से पूछता है कि इसे मुक्ति कैसे मिलेगी, तो वो इसे कहते हैं कि कलयुग के समय जब हर जगह बुराई ज्यादा होगी, तब वो अपना 10वां और आखिरी अवतार लेंगे। इस वक्त इस जन्म को एक बुरी ताकत रोकना चाहेगी। तब अश्वत्थामा को उस गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करना होगी, इसी से इसे मुक्ति मिलेगी। भगवान से कहते हैं कि जब उनका पुनर्जन्म होगा तब इसे ये मणि वापस मिल जाएगी। इस तरह समय बीतने लगता है और अश्वत्थामा प्रायश्चित करता घूमता फिरता है। इसका शरीर बूढ़ा और घायल हो रहा था, पर वो मर नहीं रहा था। बस वो एक ही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान जल्दी वापस आए और इसे मुक्ति मिल जाए। इसके बाद 6000 साल का समय बीत गया था और अब ऐसा वक्त आ गया था जहां पूरी दुनिया पे एक बुरे आदमी का कब्जा था। इसका नाम था सुप्रीम यास्किन। ये एक बहुत खतरनाक आदमी था। इसका मानना था कि इंसानों ने इस धरती को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए इसने अपनी टेक्नोलॉजी और आर्मी की ताकत से सभी देशों और लोगों को हराकर खुद पूरी दुनिया पर राज करने लगा और खुद को भगवान घोषित कर दिया। इसके बाद सुप्रीम यास्किन ने नेचुरल रिसोर्सेज जमा करके काशी शहर पे अपना एक हवाई महल बनाया और एक छोटा सा शहर आबाद किया, जिसमें सब सुख मौजूद थे और बाकी हर जगह खाने का अकाल पड़ा हुआ था। इस जगह का नाम था कॉम्प्लेक्स और इसीलिए हर शख्स उस कॉम्प्लेक्स में जाकर रहना चाहता था। लेकिन वहां जाने के लिए इसने एक डिजिटल करेंसी बनाई थी, जिसे यूनिट्स कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में रहने की फीस थी 1 मिलियन यूनिट्स, जो किसी आम इंसान के लिए इतना पैसा कमाना बहुत मुश्किल था। उधर सुप्रीम यास्किन की उम्र 200 साल हो गई थी। वो मशीनों के सहारे जिंदा था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बूढ़ा हो रहा था। इस बात से वो परेशान था और हमेशा जिंदा और अमर रहने के लिए इसने एक मिशन शुरू किया, जिसका नाम प्रोजेक्ट के था। इसमें इसने एक फॉर्मूला बनाया, जिसको पूरा करने के लिए इसे किसी प्रेग्नेंट औरत के शरीर में 150 दिन तक के लिए डालना जरूरी था, जिससे इससे अमर होने का एक सीरम तैयार होने वाला था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो हालात धरती के थे, बहुत ही कम औरतें यहाँ पे प्रेग्नेंट हो रही थी और बच्चे को जन्म दे पा रही थी। अब कॉम्प्लेक्स वालों ने सारी फर्टाइल लड़कियां खरीदनी शुरू कर दी। फर्टाइल मतलब वो लड़कियां जिनमें मां बनने की ताकत मौजूद थी। फर्टाइल लड़कियों को लैब में रखकर इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता था। फिर इनके अंदर सीरम का फॉर्मूला डाल दिया जाता था। वो फॉर्मूला इतना पावरफुल था कि कोई भी लड़की इसके साथ 3 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं रह पा रही थी। या तो वो लड़की खुद मर जाती या इसका बच्चा पेट में ही मर जाता। लेकिन सुप्रीम को 5 महीने तक प्रेग्नेंट रहने वाली औरत की जरूरत थी। इसके लिए सुप्रीम के लोग वैसी औरत की तलाश कर रहे थे। इस काम में सुप्रीम के 2 खास आदमी सबसे आगे थे, जिसमें से एक का नाम कमांडर मानस, ये कॉम्प्लेक्स की आर्मी का लीडर था। दूसरा काउंसलर बानी, जो कि सुप्रीम का सलाहकार था। कमांडर मानस फर्टाइल लड़कियों को ढूंढने के साथ साथ रिबेल्स यानी विद्रोहियों पर नजर भी रख रहा था, जो कि कॉम्प्लेक्स का राज खत्म करना चाहते थे। इन रिबेल्स का सबसे बड़ा ग्रुप शंबाला में था, जो कि हिमालय पर्वत में बसी एक गुप्त जगह थी। यहाँ के लोग सुप्रीम यास्किन और इसके शासन को रोकना चाहते थे। इन लोगों का मानना था कि जल्द ही भगवान के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। इन लोगों के पास अश्वत्थामा के सर की मणि मौजूद थी। इन लोगों का कहना था कि जब भगवान के जन्म का समय आएगा तो ये मणि चमकने लगेगी।
उधर सुप्रीम के इन खास आदमियों को इन विद्रोहियों की खबर थी और वो इनको जड़ से खत्म करने के लिए शंबाला में ढूंढ रहे थे। इसी दौरान कॉम्प्लेक्स के लैब में काम करने वाली लड़की सम 80 लैब के एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन इसकी रिपोर्ट में वो प्रेग्नेंट शो नहीं होती, तो वो इस बात को कॉम्प्लेक्स वालों से छुपा के रखती है। और इसी तरह 5 महीने बीत जाते हैं और एक दिन कॉम्प्लेक्स वालों को इस बात की खबर हो जाती है और वो इसके पेट में सुप्रीम का फॉर्मूला डाल देते हैं और इसके बाद वो सम 80 की बॉडी से वो सीरम निकालने लगते हैं। इस प्रोसेस में अक्सर लड़कियां मर जाती थी, लेकिन इस बार लैब में काम करने वाली लिली नाम की एक लड़की, जो असल में रिबेल्स में से थी, इसको सम 80 में कुछ खास नजर आता है और वो इसे बचाने का फैसला करती है। फिर लिली सीरम निकालने के दौरान ही लैब की मशीनों में कुछ गड़बड़ कर देती है, जिससे सम 80 मशीन से बाहर निकल आती है और कॉम्प्लेक्स के डेथ चैम्बर में गिर जाती है। वहीं से लिली सम 80 को बचा लेती है और लैब से बाहर ले चलती है, जहां इसने पहले से ही अपने रिबेल्स साथियों को बुला लिया था। इसके बाद सम 80 काफी मुश्किल से वहां से बाहर निकलती है। लिली के 3 रिबेल्स साथी सम 80 को बचाते हैं और शंबाला ले जाने लगते हैं। रिबेल्स सम 80 को एक नया नाम देते हैं, सुमति। दूसरी तरफ शंबाला का एक बूढ़ा आदमी रूमी अश्वत्थामा की मणि लेकर निकलता है और अलग अलग जगह पर जाता है कि शायद इसे कल्कि भगवान को जन्म देने वाली लड़की मिल जाए और ये मणि चमकने लगे। इसी दौरान रूमी को कॉम्प्लेक्स वाले पकड़ लेते हैं और जान से मार डालते हैं। वो मणि एक बच्ची के हाथ लग जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में जाती है। इस गुफा में अश्वत्थामा रह रहा था, जिसे इस बच्ची के जरिए अपनी मणि वापस मिल जाती है। अब वो मणि चमकने लगती है तो अश्वत्थामा इसे वापस अपने सर पे लगा लेता है, जिससे इसके सभी जख्म ठीक हो जाते हैं और वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है और अपना मकसद पूरा करने निकल पड़ता है, यानी कल्कि को पैदा करने वाली लड़की को ढूंढकर इसकी रक्षा करने का। उधर कमांडर मानस सुमति को ढूंढने निकल पड़ता है। वो सुमति के ऊपर 1 मिलियन यूनिट्स का इनाम रखता है, क्योंकि वो इस दिन इसमें से पूरा सीरम निकाल नहीं पाए थे। वो सीरम को निकालने के लिए ऐसा कर रहे थे। काफी बाउंटी हंटर्स इनाम की खातिर सुमति को पकड़ने निकल जाते हैं और कॉम्प्लेक्स के आर्मी सोल्जर्स भी। वो सब रिबेल्स के इस ट्रक को रोक लेते हैं जिसमें सुमति मौजूद थी। कॉम्प्लेक्स के सोल्जर सुमति को पकड़ने लगते हैं कि तभी वहां अश्वत्थामा आ जाता है, जिसने अपनी मणि की शक्ति से कल्कि की मां को ढूंढ लिया था कि वो सुमति ही है। वो इन सब सोल्जर्स से लड़कर इन्हें हरा देता है कि तभी वहां पे भैरवा नाम का एक बाउंटी हंटर आ जाता है, जिसके पास बुज्जी नाम की एक AI सुपर कार थी। भैरवा एक एक्सपर्ट फाइटर था। भैरवा कॉम्प्लेक्स में जाकर रहना चाहता था, जिसकी खातिर वो ये इनाम हासिल करना चाहता था, जिसके लिए वो सुमति को पकड़ने आया था, लेकिन अश्वत्थामा इसका रास्ता रोक लेता है। इन दोनों की काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें भैरवा हार जाता है। इसके बाद अश्वत्थामा रिबेल्स के साथ मिलकर सुमति को शंबाला लेकर पहुंच जाते हैं। सुमति के वहां जाते ही शंबाला में अच्छी घटना होने लगती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि यही कल्कि को जन्म देने वाली औरत है और सब इसे माँ बुलाने लगते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। इसी दौरान काउंसलर बानी को रेगिस्तान में गांडीव धनुष मिलता है, जो कि महाभारत के अर्जुन का था। इस धनुष में तब तक ही शक्ति थी जब तक धरती पे भगवान का अवतार मौजूद था, जिनके जाने के बाद गांडीव की शक्ति भी चली गई थी। लेकिन अब फिर से वो धनुष जाग जाता है और चमकने लगता है, जिससे बानी समझ जाता है कि भगवान का आखिरी अवतार कल्कि धरती पे आने वाला है और कुछ संकेत भी मिलते हैं। बानी काउंसलर मानस को पता चल जाता है कि सम 80 ही वो लड़की है जो कल्कि को जन्म देने वाली है, इसीलिए रिबेल्स और अश्वत्थामा इसकी रक्षा कर रहे हैं। इससे मानस और बानी को ये डर लगने लगता है कि अगर कल्कि का जन्म हो गया तो सुप्रीम यास्किन का राज दुनिया से खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो जल्द से जल्द सुमति को पकड़ने का सोचते हैं, ताकि वो इसके पेट से वो सीरम निकालकर इसे मार सकें, क्योंकि बानी के हिसाब से अगर उन्होंने अभी इस जन्म को ना रोका तो अगले 6000 साल तक फिर वैसा समय नहीं आएगा। कमांडर मानस कहता है कि जरूर वो लोग सुमति को शंबाला लेकर गए होंगे, लेकिन इन्हें शंबाला की लोकेशन मालूम नहीं थी। तो अचानक वहाँ भैरवा आ जाता है और इनसे कहता है कि सुमति को पकड़ने में मैं आपकी मदद करूंगा, मेरे अलावा कोई भी अश्वत्थामा का मुकाबला नहीं कर सकता। इस पर मानस इसे बोलता है कि अगर इसने ये काम कर दिया तो मैं खुद भैरवा को कॉम्प्लेक्स में लेकर जाऊंगा।
अब भैरवा शंभाला जाने के लिए अपनी कार अपग्रेड करता है और शंभाला जाने के लिए एक रिबेल लड़के से झूठ बोलता है कि मैं अब तुम लोगों में शामिल हो गया हूँ, जिसकी वजह से वो रिबेल लड़का भैरवा को शंभाला में लेकर चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपनी टेक्नोलॉजी से अश्वत्थामा का रूप ले लेता है और सुमति को वहाँ से निकालने लगता है कि वहाँ पर असली अश्वत्थामा आ जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। इस बार भैरवा और अश्वत्थामा की टक्कर बराबरी की थी, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा इसे हरा देता है। इसी दौरान कॉम्प्लेक्स की आर्मी शंभाला पहुंच जाती है। इन्होंने भैरवा को ट्रैक करके यहाँ का रास्ता मालूम कर लिया था। फिर वो लोग शंभाला में घुस जाते हैं। शंभाला के लोग इनका मुकाबला करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स वालों के पास हैवी वेपन होने की वजह से वो जीत जाते हैं। मानस वहाँ पर अश्वत्थामा को काफ़ी सारे बेल्ट से जकड़ देता है और सुमति को पकड़ के वहाँ से भागने लगता है कि अचानक वहाँ भैरवा के हाथ में अश्वत्थामा की छड़ी आ जाती है, जो कि असल में महाभारत के कर्ण का विजय धनुष था। इससे भैरवा को होश आ जाता है और इस छड़ी में भी शक्ति आ जाती है, क्योंकि भैरवा असल में सूर्य पुत्र कर्ण का पुनर्जन्म था, जिसके हाथ में इसका धनुष आते ही विजय और इसका कर्ण दोनों जाग जाते हैं। महाभारत में अश्वत्थामा और कर्ण दोस्त थे, इसलिए जब वो अश्वत्थामा को बंधे देखता है तो वो कॉम्प्लेक्स की आर्मी और मानस सबको मार डालता है। फिर कर्ण सुमति को आज़ाद कर देता है। वहीं बुज्जी भैरवा की कार इसे आवाज़ देती है, जिससे वो वापस अपने असल रूप में आ जाता है और सुमति को वहाँ कैद करके भाग जाता है। दूसरी तरफ बानी सुप्रीम यास्किन को मिलता है और इसे सुमति के शरीर से निकला एक कतरा सीरम का देता है। सुप्रीम इस सीरम को अपनी बॉडी में डालता है, जिससे वो काफ़ी जवान और ताकतवर हो जाता है और वो अर्जुन गांडीव धनुष भी उठा लेता है, जिसे चलाने वाला किसी को भी हरा सकता था। वो इस धनुष को इसीलिए उठा पाया था कि इस सीरम में भगवान का अंश मौजूद था। अब सुप्रीम यास्किन खुद सुमति को ढूंढकर पकड़ने का फैसला करता है और यहीं पर इस फिल्म का एंड होता है और कहानी का अगला पार्ट फिल्म के अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि हमारे आने वाली नई मूवीज़ आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सकें।